जय श्री राम दोस्तों। आज हम वाल्मीकि रामायण लंका कांड का भाग 15 के कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लंका कांड भाग 1 से लेकर भाग 14 तक की कहानी को जरूर सुने। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण का वध हो गया और विभीषण को लंका का नया राजा बनाया गया। लंका नगरी में युद्ध के बाद की निस्तब्धता थी, लेकिन साथ ही एक नई आशा और शांति का भी संचार हो चुका था। भगवान राम और उनकी सेना ने अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की थी, परंतु इस विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू अभी भी शेष था, माता सीता का पुनः प्राप्त होना और उनका समाज में सम्मानपूर्वक पुनः स्थापित होना। रावण के वध के बाद विभीषण ने भगवान राम को सूचित किया कि माता सीता अभी भी अशोक वाटिका में हैं। विभीषण ने कहा, प्रभु, आपकी धर्मनिष्ठा और पराक्रम ने अधर्म का अंत कर दिया। अब आपकी पत्नी माता सीता आपकी प्रतीक्षा में अशोक वाटिका में विराजमान हैं। क्या मैं उन्हें आपके पास लेकर आऊं? भगवान राम ने गंभीरता से कहा, हाँ विभीषण, कृपया सीता को ससम्मान यहाँ लाया जाए। उनके साथ किसी प्रकार का अपमान या अनादर नहीं होना चाहिए। विभीषण ने तुरंत अपने सेवकों को भेजा और अशोक वाटिका में सीता को सूचित किया कि भगवान राम ने उन्हें बुलाया है। माता सीता, जो इतने समय से राम के दर्शन की प्रतीक्षा कर रही थीं, ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। विभीषण स्वयं माता सीता को लेकर राम के पास पहुँचे। उन्होंने माता सीता को एक सुंदर रथ में बैठाकर सम्मानपूर्वक वहां पहुंचाया जहां राम और वानर सेना उपस्थित थी। सीता का वस्त्र अश्रुओं और दुख के कारण मलिन हो चुका था, लेकिन उनके चेहरे पर अपने पति के समक्ष उपस्थित होने की प्रसन्नता स्पष्ट झलक रही थी। सीता को अपने सम्मुख आते देख भगवान राम का मुखमंडल स्थिर और गंभीर था। उन्होंने सीता की ओर देखा, लेकिन उनके भाव में वह आनंद नहीं था जो पत्नी के पुनः मिलन में होना चाहिए। उनके चेहरे पर एक प्रकार की चिंता और विचारमग्नता दिखाई दे रही थी। राम ने सीता की ओर देखकर कहा, सीते, तुम्हें लाने के लिए हमने समुद्र पार किया, महान युद्ध किया और अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। मैंने रावण का वध कर अधर्म का नाश किया, लेकिन अब तुम्हें ये समझना होगा कि यह सब केवल तुम्हारी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए था। राम के शब्द सुनकर सीता की आंखों में आश्चर्य और दुख दोनों आ गए। वे सोचने लगी कि आखिर राम ये सब क्यों कह रहे हैं। राम ने आगे कहा, सीते, यद्यपि मैंने तुम्हें रावण के बंधन से मुक्त कर दिया है, परंतु एक राजा के रूप में मेरा धर्म ये कहता है कि मुझे अपने राज्य की मर्यादा और समाज की मान्यताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। तुम इतने दिनों तक रावण के निवास में रही हो, ये बात लोगों के मन में संदेह उत्पन्न कर सकती है। एक राजा के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी प्रजा की भावनाओं का भी आदर करूं। सीता ने हाथ जोड़कर भगवान राम की ओर देखा और नम्र स्वर में कहा, प्रभु, यदि मैं सच्चे मन से केवल आपकी रही हूं और यदि मेरा मन, हृदय और आत्मा केवल आपके प्रति समर्पित रहे हैं, तो यह अग्नि मुझे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगी। मैं अपने सत्य को प्रमाणित करने के लिए इस अग्नि में प्रवेश करती हूँ। इतना कहकर सीता ने बिना किसी भय के प्रज्वलित अग्नि कुंड में प्रवेश किया। उनके चरण जैसे ही अग्नि में पड़े, सभी उपस्थित लोग स्तब्ध रह गए। वानर सेना के योद्धा, विभीषण और यहाँ तक कि स्वयं भगवान राम भी उस दृश्य को देखकर चुप रह गए। सीता का अग्नि में प्रवेश होते ही अग्नि की लपटें शांत हो गईं। वहाँ एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और सीता को अपने हाथों में सुरक्षित और बिना किसी हानि के लेकर बाहर आए। अग्निदेव ने भगवान राम की ओर देखकर कहा, प्रभु राम, माता सीता पुनर्तः पवित्र हैं। उनका मन और हृदय केवल आपके प्रति समर्पित रहा है। रावण के बंधन में रहने के बावजूद उन्होंने सदैव अपनी पवित्रता को बनाए रखा और आपके प्रति निष्ठा का पालन किया। यह अग्नि कभी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि उनका हृदय निष्कलंक और पवित्र है। सीता को सुरक्षित देख सभी के हृदय में हर्ष की लहर दौड़ गई। हनुमान, अंगद, जाम्बवंत और अन्य सभी वानर योद्धा भगवान राम की ओर श्रद्धा से देखने लगे। विभीषण ने भगवान राम की महानता को समझा और उनकी न्यायप्रियता की प्रशंसा की। भगवान राम ने सीता को अपनी ओर बुलाया और उन्हें अपने निकट बैठाया।
उनके मुख पर प्रसन्नता और संतोष का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, सीते, तुम्हारी पवित्रता सदैव मेरे लिए स्पष्ट थी, परंतु ये परीक्षा उन लोगों के लिए थी जो तुम्हारे प्रति संदेह रख सकते थे। तुम्हारी पवित्रता और धर्मनिष्ठा ने आज समस्त संसार को ये प्रमाणित कर दिया कि तुम सदैव सच्ची और निष्कलंक रही हो। सीता ने भगवान राम की ओर देखकर धीरे से कहा, प्रभु, मेरे लिए केवल आपका विश्वास ही महत्वपूर्ण था। यदि आपने मेरा सत्य स्वीकार किया है तो मुझे संसार की किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सदैव आपकी ही हूँ और आपकी ही रहूंगी। राम ने सीता को अपने पास बिठाकर उनके प्रति अपनी स्नेह और प्रेम को प्रकट किया। ये दृश्य अत्यंत ही करुणामय और भावुक था। वानर सेना, विभीषण और सभी उपस्थित लोग राम और सीता के इस पुनर्मिलन को देखकर प्रसन्न हुए। एक रात्रि विश्राम करने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को बुलाकर कहा, हे लंकेश, मेरा वनवास का समय पूरा होने को है। अब मेरा मन भरत से मिलने के लिए उद्विग्न हो रहा है। वे मुझे स्मरण करके दुखी हो रहे होंगे, इसलिए तुम ऐसा प्रबंध करो कि हम शीघ्रातिशीघ्र अयोध्या पहुंच जाएं। ये सुनकर विभीषण ने कहा, हे प्रभु, आप चिंता न करें, मैं एक ही दिन में आपको अयोध्यापुरी पहुंचा दूंगा। वैसे मेरी इच्छा ये थी कि आप कुछ दिन यहाँ रुककर मेरा आतिथ्य स्वीकार करते। जब श्री रामचंद्र जी ने वहां ठहरने में अपनी असमर्थता दिखाई तो विभीषण ने तत्काल पुष्पक विमान मंगाया, जो स्वर्ण से बना हुआ और नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित था। रामचंद्र जी सब वानरों का उनके द्वारा की गई सहायता के लिए आभार प्रकट करके सीता और लक्ष्मण के साथ विमान पर सवार हुए। सुग्रीव सहित सब वानरों और विभीषण ने भी उनके साथ अयोध्या चलने का आग्रह किया तो उन्होंने कृपा करके सबको उसी विमान पर अपने साथ ले लिया। विमान आकाश में उड़ने लगा। रामचंद्र सीता को लंका, सागर, सुवर्णमय पर्वत हिरण्यनाभ, सेतुबंध, किष्किंधा नगरी को दिखाकर उनका महत्व बताने लगे। बीच बीच में सीता हरण के पश्चात की घटनाओं का भी विशद वर्णन करते जाते थे। जब विमान किष्किंधा नगरी पहुंचा तो वैदेही ने सुग्रीव की भार्या तारा आदि को भी अपने साथ अयोध्या ले चलने का आग्रह किया। रघुनाथ जी ने विमान को वहां रुकवाकर सुग्रीव तथा अन्य युद्धपतियों से कहा कि वे शीघ्र अपने अपने परिजनों को, जो अयोध्या चलने के लिए उत्सुक हों, जाकर ले आएं। श्री राम की आज्ञा पाते ही वे सब अपने परिजनों को बुला लाए। फिर विमान अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। विमान चलते ही रामचंद्र ने सीता को ऋषिमुख पर्वत दिखाया जहां उन्होंने सुग्रीव से भेंट की थी। फिर उन्होंने शबरी की कथा सुनाते हुए पंपा दिखाया। जटायु के मरने का स्थान, महात्मा सुतीक्ष्ण तथा शरभ के आश्रम, श्रृंगविपुर आदि दिखाते हुए भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुँचे। वहां उन्होंने विमान उतारा। भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचकर उन्होंने मुनि को सादर प्रणाम किया और कुशलक्षेम के पश्चात अयोध्यापुरी, भरत तथा माताओं के विषय में सूचनाएं प्राप्त की। फिर उन्होंने हनुमान से कहा, वानरराज, मैं चाहता हूं कि मेरे अयोध्या पहुंचने से पहले तुम अयोध्या जाकर पता लगाओ कि राजभवन में सब कुशल से तो हैं। तुम श्रृंगवपुर पहुंचकर वनवासी निषादराज से भी भेंट करो, उनसे तुम्हें अयोध्या का मार्ग भी ज्ञात हो जाएगा। भरत से मिलकर उन्हें हमारा कुशल समाचार देना और यहाँ हुई समस्त घटनाओं से उन्हें अवगत कराना। उन्हें ये भी बता देना कि हम लोग सफल मनोरथ होकर राक्षसराज विभीषण, वानरराज सुग्रीव तथा अन्य मित्रों के साथ प्रयागराज तक आ पहुँचे हैं। साथ ही भारत की मुखमुद्रा का भी सूक्ष्म अध्ययन करना। यदि उन्हें हमारा आगमन अरुचिकर प्रतीत हो तो मुझे सूचित करना। ऐसी दशा में हम अयोध्या से दूर रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। तुम शीघ्र जाकर उन्हें सब बातों की सूचना दो। प्रभु की आज्ञा पाकर हनुमान मनुष्य का रूप धारण कर तीव्र गति से अयोध्या की ओर चल पड़े। पहले वे गंगा और यमुना के संगम को परकर श्रृंगावपुर पहुँचे और वहीं निषादराज गो से मिले। उन्हें श्रीराम का कुशल समाचार देकर वे परशुराम तीर्थ, वालुकिनी नदी, वौथी, गोमती आदि नदियों को पार करते हुए नंदीग्राम जा पहुँचे। अयोध्या से एक कोस की दूरी पर उन्होंने चीर वस्त्र और काला मृगचर्म धारण किए हुए दुर्बल भरत को देखा। वे तपस्यारत ब्रह्मर्षि के सदृश दिखाई दे रहे थे। भरत जी के पास पहुंचकर पवनपुत्र हनुमान ने दोनों हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, देव,
श्री रघुनाथ जी ने आपको अपना कुशल समाचार कहलाया है और आपका कुशल समाचार पूछा है। आप इस अत्यंत दारुण शोक का परित्याग करें। आप शीघ्र ही श्रीराम से मिलेंगे। ये शुभ समाचार सुनकर भरत का हृदय हर्ष से भर उठा। उन्होंने बड़े उत्साह से पवनपुत्र को प्रेमपूर्वक अपने हृदय से लगा लिया और बोले, भैया, तुमने जो मुझे ये प्रिय संवाद सुनाया है, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? मुझे कोई ऐसी वस्तु दिखाई नहीं देती जो तुम्हारी इस शुभ सूचना का उचित उपहार हो सके। फिर भी मैं तुम्हें इसके लिए 100 उत्तम गांव, 1,00,000 गौएं और उत्तम आचार वाली स्वर्ण, रत्न तथा आभूषणों से सुसज्जित 16 कुलीन कुमारी कन्याएं पत्नी रूप में समर्पित करता हूँ। फिर बोले, सौम्य, मुझे ये बताओ कि श्री रघुनाथ जी का और वानरों का मेल मिलाप कैसे हुआ? भरत के इस प्रश्न के उत्तर में हनुमान ने श्रीराम के वनवास से लेकर दंडकारण्य में प्रवेश करके विराध को मारने, शरभंग मुनि के स्वर्ग सिधारने, खरदूषण तथा त्रिशरा को मारने, सीताहरण, गिद्धराज जटायु की मृत्यु, सीता की खोज करते हुए सुग्रीव से भेंट होने का विवरण सुनाकर उन्होंने सीता की खोज करने, सागर पर पुल बांधने तथा सपरिवार रावण को मारकर वैदेही को मुक्त कराने तक का वृतांत सुना डाला। ये भी बता दिया कि अब रामचंद्र जी पुष्पक विमान से अयोध्या आ रहे हैं। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण संपूर्ण लंका कांड समाप्त हो गया है। अगर आप वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहे। जय हिंद, जय श्री राम।